देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर दौरे पर है, लिहाजा चुनाव तो है और इसके लिए प्रचार भी जरूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद होश कैसे उड़ाकर रख दी है, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले खबर देखते हैं। खबर है एनडीटीवी की, लिखा है राहुल गांधी टू स्टार्ट पार्टीज इलेक्शन कैंपेन विद 2 रैलीज इन जे-एंड-के। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के मतदान की तारीखों की घोषणा हो गई है और ऐसे में रैली करना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि तमाम नेता जम्मू कश्मीर में अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सक्रियता वाकई दिलचस्प है और गजब भी, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर जम्मू कश्मीर वासियों को मूर्ख और जम्मू कश्मीर वासियों का उपहास किया, आज राहुल गांधी उसी मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोग अब काफी ज्यादा सजग भी हो गए हैं और उन्हें पता चल गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल जम्मू कश्मीर में झूठ भ्रम की स्थिति फैलाने का काम किया है। आपको याद होगा, अभी ज्यादा दिन बीते नहीं है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले अमित शाह थे। यानी अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन या मैं कहूँ कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल किया और कहा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा को एंडोर्स करने का काम राहुल गांधी भी करते हैं। हालांकि खुद भूल गए अमित शाह कि बीजेपी गठबंधन करते करते एक विपक्ष के पार्टी के लोगों को अपने में समा लेती है और जो गठबंधन साथी खुद के घटक दल होते हैं वो उनके अलग अलग विचारधारा होते हैं, फिर भी उस पर जो है चुप्पी साधे हुए रहती है। यानी खुद के गठबंधन घटक दल के नेता अगर एक ही मुद्दे पे अलग विचारधारा दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आईएनसी के साथ गठबंधन कर रहा है तो ये बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि डर है और डर होना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव है तो इंडिया गठबंधन की स्थिति तो आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। चाहे आप देखें हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन की बातें तेज हो गई है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ प्रधानमंत्री को इस बार चुनौती दे पाएगा। खैर, जम्मू कश्मीर पर वापस आते हैं और बताते हैं आपको कि आज कैसे रैली की है और राहुल गांधी ने क्या मुख्य बात जम्मू कश्मीर के इस रैली में की है। स्क्रीन पर नजर डालिए, देखिए लिखा है ये द हिंदू की खबर है, लिखा है जम्मू एंड कश्मीर पोल्स राहुल गांधी सेज इंडिया ब्लॉक विल इंश्योर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जे-एंड-के। यानी इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के मांग को लेकर न केवल सक्रियता के साथ अपनी भूमिका अदा करेगा बल्कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा कर ही रहेगा जम्मू कश्मीर को। दूसरी बड़ी बात कही है, एबीपी लाइव की खबर है, जे-एंड-के रेसिडेंट्स property is being snatched and handed to outsiders, राहुल गांधी's अटैक ऑन बीजेपी। यानी राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी पर यह अटैक है और कहा है कि बाहर के लोग जो है वो जमीन छीन रहे हैं, या यूं कहूं कि आपसे आपकी जमीन छीन कर बाहर वाले को सौंपी जा रही है। अब दोस्तों, लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी बात कही थी। अब ये कितना सफलता इसने हासिल की है और कितना सफल हुआ है ये आपको भी पता है। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि कैसे जम्मू कश्मीर के निवासियों को उनके मूल अधिकारों से ही वंचित करवा दिया गया। मतलब आपने पूर्ण राज्य के आश्वासन तो दे दिया, वो अभी तक आपने किया नहीं, अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आरोप जो बीजेपी लगता है वो ये लगता है कि जम्मू कश्मीर वासियों को धोखे में रखकर उन्होंने अपना काम निकलवाने का काम किया है। इसको लेकर एबीपी लाइव की खबर में लिखा है द रायबरेली एमपी प्रॉमिस दैट इफ इलेक्टेड टू पावर द पार्टी वुड फर्स्ट फिल द गवर्नमेंट वैकेंसीज, रेगुलराइज द डेली वेज वर्कर्स एंड मेक देम परमानेंट। यानी जो रोजमर्रा के मजदूर है उनके पैसों को परमानेंट और उनके काम को परमानेंट कर दिया जाएगा। सरकारी भर्तियों में जो जॉब वैकेंसीज है उसको पूरी करने का काम यहाँ पर इंडिया गठबंधन की आईएनसी सरकार करेगी, कांग्रेस सरकार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का उपहास करते हुए कहते हैं राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था, एक बार क्या बहुत मर्तबा कहा है कि मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, न जाने क्या क्या। तो इसी से संबंधित नरेंद्र मोदी यूज्ड टू से दैट ही टॉक्स टू गॉड डायरेक्टली। If any Congress party workers come to meet me and tell me that he talks to God, then I would tell him not to talk about it outside as it will cause harm, Rahul said. He further trained guns saying this election
gave a direct message to Narendra Modi that God talks to the common people and God works for the listening to the opinion of people। यानी इस बार पूरा संदेश दे दिया है कि भगवान आम जनता की बात सुनते हैं, भगवान प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं सुनते। क्योंकि अगर भगवान प्रधानमंत्री मोदी की बात सुन रहे होते तो सत्ता में इस बार उन्हें ज्यादा अंक मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि लोगों की समस्याओं पर भगवान ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये बात बताई गई है कि उनके नॉन बायोलॉजिकल नेचर और न जाने क्या क्या जो प्रधानमंत्री बातें करते रहते हैं, उसका टिप्पणी करते हैं, उसका पलटवार राहुल गांधी ने अपने इस रैली में किया है। दूसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने संविधान से संबंधित, संविधान की रक्षा से संबंधित कही है। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो संविधान को ताक पर रखकर अपने सारे काम किया करते थे, आजकल वो भी संविधान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, अपने शीश झुकाते हैं, शीश नमन करते हैं। तो आखिर ये परिवर्तन कैसे आया है? और संविधान की रक्षा करना अभी भी कांग्रेस का सबसे पहली प्राथमिकी है। इसको लेकर और भी खबर मौजूद है, जिसमें ये पर्याप्त मात्रा में बताया गया है कि कैसे राहुल गांधी आज दूरदर्शी नेता के रूप में उभर रहे हैं और राहुल गांधी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आज तक इस खबर पर नजर डालिए, लिखा है स्टेटहुड बेरोजगारी, राहुल गांधी ने पहले ही रैली में सेट कर दिया जम्मू कश्मीर का चुनावी एजेंडा। वो बीजेपी जो चुनावी एजेंडा से भागती हुई नजर आती है, और वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी ने जो स्टेटहुड पर, बेरोजगारी पर और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाली मांगे, इन पर जो है आज मुहर लगा दी है कि अगर इंडिया गठबंधन आती है तो ये चीजें करेंगे। यानी इंडिया गठबंधन ने अपना एजेंडा तो साफ कर दिया है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जम्मू कश्मीर के लिए कोई भी एजेंडा नजर नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन, कश्मीरी महिलाओं के साथ मुलाकात, और उनसे भी उन्होंने बात की और समझा कि जम्मू कश्मीर में आज लोग जो है अपॉर्चुनिटी, यानी उनमें उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए, प्रतिभाओं को पहचानने वाली संस्थानों की, पहचानने वाली चीजों की, जगहों की, अवसरों की कमी है। तो उन अवसरों को पैदा करने का काम यहाँ पर जो है सरकार करती है। और राहुल गांधी ने आश्वासन लोगों को दिया है कि अगर जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की सरकार आती है तो वो निश्चित तौर पर इन अवसरों को पैदा करने का प्रयास ही नहीं, बल्कि इन अवसरों को वो जो है जन्म देकर रहेंगे, ताकि जो जम्मू कश्मीर में प्रतिभावान लोग हैं, जिनके अंदर तमाम तरीके की प्रतिभा व्युक्त है, वो अपने प्रतिभाओं को सही दिशा दे सके। और ऐसे में इंडिया गठबंधन का एजेंडा न केवल हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर में भी उतना ही प्रबल नजर आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में भी भेदभाव करती है, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा तो एक राज्य हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जब चुनाव आता है तो चुनावी एजेंडा की कमी हो जाती है। आपको बता दूं, हालांकि हरियाणा में भी अभी एंटी इनकम्बेंसी का ही सिस्टम चल रहा है, और ऐसे में सरकार से नाराजगी ही आम जनता के बीच जो है देखने को मिल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आखिरकार ये सीरियसनेस ये क्यों नहीं है, जागरूकता क्यों नहीं है, गंभीरता क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दे के अभाव में चुनाव लड़ने वाली है? और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में नफरत भरी राजनीति जिस तरीके की फैलाई थी, इस बार भी जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाने का काम करेंगी? क्योंकि अमित शाह ने तो पहले ही गठबंधन पर सवाल विपक्ष के उठा दिया है। इससे एक साफ बात समझ आता है कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टैंड नहीं है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इससे एक और बात साफ हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के निवासी राहुल गांधी में अपने मसीहा को ढूंढ रहे हैं, राहुल गांधी के अंदर अपना विश्वास जता रहे हैं, और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार इंडिया गठबंधन विजयी हो, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक के जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया है, उससे काफी ज्यादा प्रभाव जो है कश्मीरी लोगों का, या मैं कहूं देश में के हर वर्ग, देश के अलग अलग लोगों को हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस इस बार आंख बंद करके, बिना किसी एजेंडा के, बिना किसी गठबंधन के सामने नहीं है, बल्कि इस बार राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन इतनी सजग है कि उन्हें किन मुद्दों पर बोलना है, नरेंद्र मोदी ने कुछ जो झूठे वायदे किए हैं उस पर कैसे पलटवार करना है, प्रधानमंत्री मोदी के झूठे फुसले बातों को किस तरीके से जनता के समक्ष लाना है, और संविधान के संरक्षण रक्षा की बात को कैसे लाना है। यानी संविधान हो गया, इसके अलावा जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश में को अलग अलग विचारधाराओं में बांट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता है, जो बीजेपी घटक दल, या मैं कहूं एनडीए के घटक दल जो है, उनके ऐसे नेता है चिराग पासवान जैसे, जो जातिगत जनगणना का खुले तौर पर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए विडंबना है कि समर्थन भी खुलकर नहीं कर पा रहे हैं और विरोध करना शुरू कर देंगे, तो जाहिर तौर पर जो एक पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, वो उनसे नाराज हो जाएगा। यानी जो मुद्दे देश के बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण विषय है, उस पर भाजपा की कोई भी विचारधारा नहीं है, जिसकी वजह से बीजेपी को खासा नुकसान होने वाला है।
तो दोस्तों अगर निष्कर्ष इन रैलियों का निकालूं, जो एक के बाद एक रैलियां की जा रही है जम्मू कश्मीर में, राहुल गांधी अपनी सजगता, अपनी सक्रियता और पार्टी के अस्तित्व का एहसास लोगों को दिखा रहे हैं, इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि बदलाव जरूरी है और बदलाव के लिए अगर आपको कोई विकल्प देखना है तो इस वक्त कांग्रेस है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी के ये प्रयास क्या जम्मू कश्मीर में सफल होंगे? क्या हाथ को मिलेगा जनता का साथ, या फिर जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिला पाएंगे कमल? ये इस वक्त का सबसे प्रज्वल, सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा डिस्कस, सबसे ज्यादा चर्चित करने वाला सवाल है। तो क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव 18 सितंबर को आएंगे, होने वाला है मतदान और नतीजे भी जल्द आएंगे, तो इसको लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।